तो अब ये एक कंफ्यूजन है कि क्या ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 है या सिर्फ 50,000 है। और दूसरा कंफ्यूजन ये है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलेगा कि जिसकी इनकम से 15.5 लाख है उनको मिलेगा। My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of rupees 15.5 lakh or more will thus stand to benefit by 52,500. श्रीमती निर्मला जी के इस स्टेटमेंट ने एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। लोगों ने इसे इंटरप्रेट किया कि जिसकी इनकम 15.5 लाख है, जो सैलरीड लोगों की इनकम 15.5 लाख है, उसको 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो अब ये एक कंफ्यूजन है कि क्या ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 है या सिर्फ 50,000 है। और दूसरा कंफ्यूजन ये है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलेगा कि जिसकी इनकम से 15.5 लाख है उनको मिलेगा। आइए देखते हैं इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है। पार्ट बी बजट स्पीच के पार्ट बी में पॉइंट नंबर A6 अगर आप देखते हैं तो इट इज क्लियरली रिटर्न कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 टू सैलरी इंडिविजुअल एंड डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन अप टू ₹15,000 is currently allowed only under the old regime. It is proposed to allow these two deductions under the new regime also. उसका मतलब ये बता रहा है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अब तक ओल्ड रिजिम में ही था, जो अभी नेक्स्ट ईयर से 2023-24 फाइनेंशियल ईयर से न्यू रिजिम में भी अलाउ करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लेवल ऑफ सैलरी। तो 15.5 लाख रुपीस पे 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट, ये सब बातें क्या है, चलिए वो भी समझते हैं। ये देखते हैं न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, मतलब करंट ईयर में जो भी टैक्स स्लैब चल रहा है न्यू टैक्स रिजिम का, उसमें अगर आप देखेंगे तो इफ़ योर इनकम इज अबाउ 15 लाख 30% टैक्स है। और उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है, ऊपर की जितनी इनकम है अप टू 15 लाख, टैक्स इज 1,87,500, टोटल इनकम माइनस 15 लाख पे 30,000। मतलब अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी इस 15,50,000 है तो यहाँ पे 15,50,000 माइनस 15 लाख दैट इज 50,000 पे 30%, तो टैक्स विल बी 2,02,500। मतलब न्यू टैक्स रिजिम में ही अब तक के जो करंट ईयर में टैक्स रेट चल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, उस पे 15,50,000 पे 2,02,500 टैक्स आता है। अब देखते हैं न्यू टैक्स रिजिम में नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जब स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगा तब 15,50,000 पे कितना टैक्स आएगा। और अब न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 से चेंज हुए हैं, प्लस अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो अगर आपकी सैलरी 15,50,000 है तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस होने के बाद कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, 15 लाख। तो 15 लाख पे न्यू टैक्स रिजिम में अगले साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कितना टैक्स आएगा, अप टू 15 लाख आपको 1,50,000 टैक्स आता है। तो उसका मतलब कि न्यू टैक्स रिजिम में अगले साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन योर टैक्स विल बी 1,50,000। तो न्यू टैक्स रिजिम में लास्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 22-23 में द टैक्स वॉज 2,02,500 और आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन नेक्स्ट ईयर इन द न्यू टैक्स रिजिम टैक्स स्लैब चेंज होने के बाद योर टैक्स इज 1,50,000। दोनों का डिफरेंस इज 52,500। यस, यही उन्होंने बोला है। जिसकी सैलरी इनकम 15,50,000 होगी उसको 52,500 का बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो नाउ आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 का है या 50,000 का। फाइन, मैं CA प्रतिभा वारिया आपके लिए GST और इनकम टैक्स अपडेट के रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।